मुकेश जी, कि ये पूरा जो मसला है ये इनके डीएनए का प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो संघ परिवार है जिसके ये सदस्य हैं, वो एक ये झूठ जो है गढ़ने का मास्टर है। गणेश जी के दूध पिलाने से लेकर के इनको जो है राजनारायण जी कानाफूसीवाद जो है उसको का मास्टर इनको बताते थे। फिलहाल तो अभी ये है कि भाई जिस न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि 42 लाख लोगों की मौत हो चुकी है भारत के अंदर कोरोना से, और तब इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है और उसकी पर तमाम किस्म के बाकायदा ऑफिशियली बयान आ गए। अब वही जो है न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि ये कितने महान और सब कुछ जो कुछ भी बात है, तो मतलब एक तरीके से ये अपनी विश्वसनीयता भी इन्होंने खराब की और न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसकी भी विश्वसनीयता जो है वो बिगाड़ने की कोशिश ये की गई। मेरा कहना ये है कि ये वैसा है कि जैसा एक चलता है कि फ्रेश एंड जूसी मैंगो फ्रूटी, मतलब जो जो आम जो है 6 महीने पहले तोड़ा गया, फिर उसका जूस निकाला गया, फिर वो जो है केमिकल उसमें डाला गया और उसे बताया कि फ्रेश है ना, और लोग उसको फ्रेश मान करके उसको पीते भी हैं। फ्रूटी जो है वो बहुत लोकप्रिय है। तो ये इनका पूरा का पूरा ये स्टाइल है। अब किसानों के साथ में ये बराबर ये वाली बात ये करते रहे हैं, क्योंकि वन फोन कॉल अब ये कहते रहे हैं और लगातार बताते रहे हैं कि भाई जो है हम तो तैयार हैं। आपको मालूम है अभी जब भारत बंद हो गया इसके बाद भी कृषि मंत्री ने बोला कि भाई हम तो जो है मतलब आंदोलन का रास्ता छोड़े और किसान जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो इनका जो इन्होंने पहले भी आपको मालूम है 2014 में कहा था कि हम देंगे, और उसके बाद में इन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हमने देना शुरू कर दिया है। जी, मतलब आप एक भाई एक पूरे देश का किसान है, उसको नहीं मिल रहा है ना, 100 में से केवल 6 को भी नहीं मिल रहा है, और उसके बावजूद भी ये पार्लियामेंट में भी कह रहे हैं, लिखित भी कह रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम तो जो है स्वामीनाथन कमीशन के उसके हिसाब से हम देने का काम कर रहे हैं। तो एक के बाद एक झूठ लगातार बोल करके उससे ही अपनी छवि बनाने का, छवि चमकाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और आपका मालूम है कि इससे कोई नई बात नहीं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि वीर सावरकर जी जो है और भगत सिंह जी, उन दोनों को जोड़ दिया कि वो मतलब जब जेल के अंदर थे तो कोई कांग्रेस का नेता उनसे मिलने नहीं गया। ये आपको याद होगा, है ना। अब यो कभी 21 के अंदर जेल के अंदर थे, माफी मांग ली थी सावरकर जी ने, और ये 28 के अंदर जेल के अंदर थे। दोनों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों को उन्होंने भगत सिंह से मिलने पंडित नेहरू गए थे जेल में, ये सब जानते हैं जी। गए थे, है ना, ये तो डॉक्यूमेंटेड है, वहां के ट्रिब्यून के अंदर भी छपा था, ये डॉक्यूमेंटेड है कि वो गए थे। लेकिन ये झूठ जो है ये एक तरीके से, इसीलिए मैंने कहा कि इनके डीएनए का, इनकी काम की शैली का ये पूरा हिस्सा है। और इनको, लेकिन हमारा कहना यह है कि जो देसी भाषा में कहते हैं कि काठ खांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार जब लोगों को एक शक हो जाता है तो फिर आपकी विश्वसनीयता जब खत्म हो जाती है तो हो सकता है कि आप सही भी बात करोगे तब भी लोग उसका भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक झूठ बोलने का काम जो है वो मोदी सरकार की ओर से और मोदी जी के खुद के द्वारा लगातार चलता चला जा रहा है। कि क्या एक अंतर्राष्ट्रीय छवि में जो गिरावट आई है प्रधानमंत्री की, जो पिछले 2-3 सालों में हम खास तौर पर देख रहे हैं, और खास तौर पर कोरोना की महामारी के आने के बाद उसके मिसमैनेजमेंट और इकोनॉमी के ढहने के बाद जो बनी है, वो उसको मैनेज करने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र मोदी जी विश्व विजय करके लौटे हैं, तो उनकी ढोल तमाशे हों, उनके बारे में इस तरह की फर्जी खबरें गढ़ी जाएं जिनसे ये पता चले कि पूरी दुनिया उन्हीं का इंतजार कर रही है, सबसे पावरफुल नेता वही है। क्या यही हो रहा है कि इमेज बिल्डिंग मैनेजमेंट चल रहा है? मुकेश जी, जो चुनाव जीतकर ही इमेज से आए हैं, मैनेजमेंट से आए हैं, जिन्होंने कि शुरू ही इसी से किया था कि जो उनका विकास का मॉडल है गुजरात मॉडल, वो गुजरात मॉडल को जिस तरीके से उसकी मार्केटिंग करके आए थे और उसके अंदर वो सफल रहे थे, और उसके बाद में लगातार जो मार्केटिंग करते रहे उसके अंदर वो सफलता हासिल करते रहे। तो जब व्यक्ति को लगता है कि उसका झूठ चल जाता है तो वो लगातार अपने झूठ को चलाने की कोशिश तो करता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि वो एक आदतन, जैसे कहते हम लोग कहते हैं आदतन अपराधी, तो ये एक किस्म का उनका जो काम करने का जो तरीका है वो इसी के ऊपर ही पूरी तरीके से आधारित है।
और फिर उनको कि वो अपने चुनाव के क्षेत्र में भाषण दे रहे हैं या पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं, विदेश के किसी फोरम के ऊपर भाषण दे रहे हैं या मन की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको अंतर समझ में आपको नहीं आएगा। और यहाँ पर सवाल आता है, यहाँ पर आप जो इस देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं उनके जो भाषण आप देखेंगे तो वो स्टेट्समैन लाइक आपको दिखलाई पड़ेंगे। आपको लगेगा कि वो देश की जो एक नॉन अलाइंड पॉलिसी था, या जो वो देश जो है दुनिया से जो अपेक्षा करता है, या जो दुनिया के सामने वो एक देश के तौर पर जो ऑफर करता है पूरी दुनिया के लिए, जिन वैल्यूज को ऑफर करता है, वो उसकी बात करते थे। यहाँ पर इन्होंने इसको पूरी की पूरी जैसे पूरी पॉलिटिक्स को पर्सनलाइज कर दिया है, जैसे पूरी पार्टी को एक तरफ करके पर्सनलाइज कर दिया है। ऐसा ही जो है लार्जर देन लाइफ अपना जो है वो एक इमेज बना करके वो काम ये चल रहा है। तो एक जैसे गोबल्स का जो बार बार नाम आता है, उसी का एक प्रयोग जो है वो चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब काफी सारा है, जब जो है पुष्पा जीजी जो है वो बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया के ऊपर, तो टाइम्स के ऊपर आ रहा है और उसको आप अगर देखेंगे तो लाखों लोग उसको देख चुके हैं जी। और उसमें जो बात आप कर रहे हैं, इतनी सीरियस आप बात कर रहे हैं मुकेश जी, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गंभीर विषय है। तो पुष्पा जी जो है उसको वो दोनों बात करके इतने बढ़िया ढंग से वो रख रहे हैं कि लोगों को पूरा समझ में आ रहा है कि वो कह रही है कि भाई ये तो बहुत जाती है, अगर मान लो छाप भी दिया तो क्या हो गया, मतलब हमारे लोग अगर खुश हो गए तो उसके अंदर क्या नाराजगी की बात थी। तो मेरा मतलब है कि उन्होंने जो कुछ किया है उससे माहौल पड़ा है, और हमारे जैसे हमारे लोगों के लिए इस बात की खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा आफ्टर ऑल इज अवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश का प्रधानमंत्री है। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री की एक इमेज के तौर पर, एक भारतीय होने के तौर पर हम कोई उसका कोई मखौल उड़ाए, उसमें हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग चाहे हमारा इंटरनल है, हमारा अपना विपक्ष के लोग हैं, वो सब कुछ बोलते रहें, लेकिन बाहर जाकर के इस तरीके का अगर देख के सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।